यस सर। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे बेस कौन कौन से बेस अल्कली हैं और कौन कौन से बेस अल्कली नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला, ये बेस तो सारे हैं, ये सारे बेस हैं। ठीक है, ये सब बेस है। क्लियर है, ये सब यस सर। बेस हैं। यस सर। लेकिन क्या ये अल्कली भी है या नहीं है, ये है हमारा सवाल। तो अल्कली की पहचान होती है, उनमें हाइड्रोक्साइड आएगा। क्या आएगा? हाइड्रोक्साइड। तो देखो हाइड्रोक्साइड किस में आ रहा है, ये आ रहा है हाइड्रोक्साइड, यस सर। ये भी हाइड्रोक्साइड, ये भी हाइड्रोक्साइड, ये भी हाइड्रोक्साइड। तो ये सब कैसे हो गए? अल्कली हो गए। ठीक है, क्या हो गए? अल्कली। अल्कली हो गए। तो क्या ये अल्कली है? सोडियम नो सर। बाइकार्बोनेट नो सर। नहीं, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, इसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, इसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। सर प्लीज सर टेकन। ठीक है बेटा, सर टेकन। मिटा दे इसे। यस सर। यस सर। आज आराध्य नहीं आया अभी तक। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? अल्कली क्या होते हैं? अल्कली वाटर सोल्यूबल बेसिस। वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। पहचान क्या होती है? आइडेंटिफाई कैसे करोगे? दे हैव हाइड्रोक्साइड होगा। हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे वहां क्या होता है? H+ आयन होता है। एसिड में एसिड क्या रखते हैं? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। ऐसे ही ये क्या रखते हैं? OH- आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, यस सर। यस ये सर। क्या कहलाता है? एसिड। और ये OH आयन जो देते हैं वो क्या कहलाते हैं? बेसिस। बेसिस। स्पेशली क्या कहलाते हैं? अल्कली। क्या कहलाते हैं? अल्कली। अल्कली। ठीक है, तो दे हैव हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो सब्सटेंस पानी में मिलके हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, दे, यहां पे लिख लो, दे प्रोड्यूस, कायदे में, दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन dissolved in water, dissolved वाटर। इन वाटर। क्या मम्मी? मम्मी स्क्रीनशॉट लेना है। सर स्क्रीनशॉट लेना है। Sir, your voice is not coming. not coming. अब आवाज आ रही है सबको? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो ये बात सबको क्लियर हो गई। दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, Yes तो sir. Yes sir. हमने एक डिफरेंस समझ लिया कि एसिड जब पानी में डिसॉल्व होते हैं तो वो क्या देते हैं? H+ आयन, हाइड्रोजन आयन। और Yes sir. जब अल्कली या बेस पानी में डिसॉल्व होते हैं तो वो क्या देते हैं? तो हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन। आयन। लेकिन सारे बेस नहीं देंगे। कौन से बेस देंगे? केवल अल्कली। अल्कली। अल्कली बेस।
अल्कली ही कहो केवल, क्योंकि अल्कली बेस ही होते हैं। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट हमने सीखा, ऑल अल्कली आर बेसिस but all bases are not alkali। ये बात याद रखनी है बिल्कुल, ठीक है। यस सर। अल्कली बेसिस होते हैं सारे अल्कली तो बेस हैं, ठीक होते है। हैं, और जो सारे बेस हैं वो अल्कली नहीं होते हैं। ओके सर। हाँ, सारे बेस अल्कली नहीं होते, क्योंकि वही बेस अल्कली होगा जो वाटर को डिजोल्व करेगा, लेकिन सारे बेस वाटर को डिजोल्व नहीं करते, ठीक है। यस सर। यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर टेकन। ले लिया? सर टेकन। यस सर ले लिया। तो जैसे हमने वहां पे पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी है, ठीक है। मिटाएं? यस सर। यस सर मिटाइए। तो अब हम लोग का टॉपिक है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, ठीक है। या कभी कभी स्ट्रॉन्ग अल्कली और वीक अल्कली भी लिखा होता है, ठीक है। बेसिस को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, स्ट्रॉन्ग बेस या हम स्ट्रॉन्ग अल्कली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अल्कली। ठीक है, चाहे बेस को चाहे और यहाँ पे क्या आएंगे? वीक बेस, वीक बेस और वीक अल्कली। सर यस बेटा। सर अल्कली सर डिफरेंस होता है, तो सर हम बेस की जगह अल्कली क्यों लिख सकते हैं? की जगह नहीं लिखेंगे एक्चुअली, जब तुमसे अल्कली पूछे जाएंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस भी है, अल्कली भी है। कुछ Yes, बेस sir. ऐसे हैं सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। बेटा सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होगा। अब आ रही है आवाज साफ? यस सर अब आ रही है। यस सर। अब वीक और स्ट्रॉन्ग बेस होते क्या है, इनकी डेफिनेशन सिंपल तरीके से याद करना है। तो डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन dissolved water produces हाइड्रोक्साइड आयन। ये वेरी गुड, किसने बताया ये? हार्दिक। हार्दिक ने, वेरी गुड। अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन आयन यानी OH माइनस आयन, ठीक है। समझ Yes, में sir. आया? यस सर। अब वीक, वीक इसका उल्टा, व्हेन dissolved in water produces less hydroxide ion, आयन। ठीक है। यस सर। अब याद रखना बहुत सरल है, ठीक है। यस सर। याद रखना बहुत सरल है कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन से है, वीक कौन से है। तो देखो KOH और NaOH, इन्हें छोड़कर सारे के सारे वीक हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हैं वो सब वीक हैं, जैसे CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक हैं। बस तुम्हें क्या याद रखना है? KOH और NaOH, ये दो याद कर लो। इसके अलावा जितने बेस हैं दे ऑल आर वीक। वो सब कैसे हैं? वीक हैं, वीक। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, सर टेकन। ठीक है।
टेकन। सर टेकन। वेरी गुड। जरा अपनी बुक ओपन कर लो बेटा जरा। यस सर। बुक में चेक सर करो रिपीट हार्दिक अगेन। की रिएक्शन। बुक में रिएक्शन चेक करो, एसिड और बेसिस की केमिकल रिएक्शन दी हुई है। यस सर। दी हुई है ना? यस सर दी है। किससे किससे दी हुई है? मेटल से दी हुई है। यस सर दी है। मेटल से। यस सर, आयरन Yes, sir. हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड प्लस इज इक्वल टू आयरन नाइट्रेट प्लस वाटर। नहीं नहीं, ये तो एसिड की दी होंगी ना। बेस की देखो, बेस की। दी हुई है? सर नहीं दी है। नो सर। नहीं दी हुई है ना? Sir. तो ठीक है। तो बेसिस की No, बात कर sir. ली हम लोगों ने। ये कुछ केमिकल इक्वेशन होती हैं, जैसे बेस जो होते हैं वो जनरली अधिकतर मेटल से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है? यस सर। वो कुछ मेटल से ही रिएक्ट करते हैं, जैसे जिंक मेटल। ठीक है? अगर आप Yes, sir. ये मिटा दें, ये बात अगर पूछी जाए कभी तो आप बता सकते हो बेस जो होते हैं वो जनरली मेटल से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है? Yes, sir. ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बेसिस जनरली डू नॉट reacts with metals. ठीक है? ठीक है, ये Yes, बात sir. याद रखना है। बस और ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है हम लोगों को, क्योंकि फिर उसके लिए फिर Yes, और भी sir. ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ेंगी तुम लोगों को। अब आप लोगों की बुक में यूजेस ऑफ बेस दिए होंगे, Yes, Yes, sir. sir. है ना? Yes, sir. और ये तो नहीं दी हुई रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड, ये तो नहीं दी हुई है। देख लो एक बार, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एक बार चेक कर लो। रिएक्शन किसकी किसकी दी हुई है बेसिस से? The reaction between an acid and a base. हाँ, और वो sir, तो फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वो अलग से ही बताएंगे हम। the reaction between an acid and a metal. सर दो लाइन है इसके नीचे लिखी हुई। बस ठीक, वो हो गई, अब कोई नहीं, अब हो गया काफी। और सर ठीक है? और सर ये लिखा हुआ है रिएक्शन बिटवीन वेजिटेबल ऑयल एंड कॉस्टिक सोडा। रिएक्शन बिटवीन सर वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल ऑयल इन कास्टिक सोडा। यस सर। अच्छा, ये जो होती है ये कहलाती है आपकी सोप की रिएक्शन। ठीक है? इससे क्या बनता है? सोप। सोप। ठीक है? एक यस सर। टॉपिक है आपका सोप। ठीक है? यस सर। सोप जो होते हैं सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं। सोप क्या होते हैं? सोडियम पोटेशियम और पोटेशियम सॉल्ट्स। पोटेशियम सॉल्ट्स। और ये फॉर्म कब होते हैं? जरा चौक ले लें, बहुत टूटी फूटी सी चौक है। सॉल्ट्स ये फॉर्म कब होते हैं? जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं, किससे? जब हम रिएक्शन कराते हैं ऑयल या फैट की। व्हेन ऑयल, जिसे हम फैट भी कहते हैं ना, यस सर। रिएक्ट्स, ये यहां रह गया, फॉर्म्स व्हेन फैट
reacts with bases. बेस कौन सा बेस? ये यहां पे लिख लो, विद सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम Yes, sir. हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक कास्टिक सोडा। सोडा। इसी की वजह से कपड़ा जो होता है वो साफ होता है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. तो ये डेफिनेशन लिख लो सोप की। Sir, done. ठीक है, वही बता रहे हैं। ठीक, ये मिटा दें अब। यस सर। Yes, sir. अभी मेरे पास याद आता जा रहा है, वो बताता जा रहा हूँ। ठीक है, यस सर। अगर हम फैट या ऑयल की रिएक्शन करा दें किससे? सोडियम NaOH है, से। पोटेशियम। यस सर। ठीक है, ये क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यस Yes, सर। sir. तो ये बनाता है सोप प्लस, ग्लिसरीन। इधर दिख रहा है ना सबको? यस सर, दिख रहा Yes, है। sir. ठीक है, सोप प्लस ग्लिसरीन। Glycerine. ग्लिसरीन। ठीक है, वैसे बनाता है ग्लाइसेरॉल। ग्लाइसेरॉल। ठीक है, क्या बनाता है? ग्लाइसेरॉल, जिससे आप लोग ग्लिसरीन बोल रहे हो। ठीक है, ये सोप हो गया, ये ग्लिसरॉल हो गया। ठीक है, सर ग्लिसरीन क्या होता है? वही ग्लिसरीन उसी से बनती ही है। ग्लिसरॉल से ही ग्लिसरीन बनती है। एक टाइप का एल्कोहल होता है ये। एल्कोहल जैसे शराब होती है वैसे ही ये यस भी सर। होता है। ओके ठीक है, सर। इस प्रोसेस को कहते हैं सेपोनिफिकेशन। दिस प्रोसेस is known as saponification. ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेपोनिफिकेशन कहते हैं, सैपोनिफिकेशन। यानी कि सोप बनाना। यस सर। ठीक है, यस और सर। कुछ दिया Yes, हुआ sir. है? ये हो गया ना। Yes, Yes, sir. अब हम लोग अगर बेसिस की यूज की बात करें तो बेसिस जो होते हैं हमारी डेली लाइफ में बहुत काम के हैं। दो काम तो हम सभी लोग डेली उनसे लेते ही हैं। एक तो सोप के फॉर्म में हम डेली उनसे कपड़े धुलते हैं ना। Yes, sir. यस सर। तो देखो, जो सोप होता है वो कपड़े कैसे धुलता है हम लोग ये समझते हैं। वैसे अभी तुम्हारा टॉपिक नहीं है, लेकिन समझ लो, समझ सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताएं। Sir, taken. टेकन। ले लिया ना? यस सर, ले लिया। Yes, sir. अब देखो, आज तुम लोग समझोगे साइंस में कपड़े कैसे धुलते हैं। ठीक है, आज हम तुम्हें कपड़े धुलना सिखा रहे हैं। अब जैसे Yes, मान sir. लो कि पानी में तुमने कपड़े भिगोए हैं। ठीक है, पानी में तुमने कपड़ा भिगोया है कोई। ठीक है, सर्फ में भिगो देते हैं कपड़े, Yes, sir. यस सर। या साबुन लगा के रख देते हैं, कुछ ऐसा ही करते हैं ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से सुनो कि सोप क्या करता है। जो डर्ट का पार्टिकल होता है, यानी जो डस्ट का पार्टिकल या डर्ट का पार्टिकल होता है, ये क्या लिखा है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NaOH? NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके सर। हृदयांश, ठीक है। यस सर। अब जो डस्ट का पार्टिकल है, मान लिया कि जो डर्ट या गंदगी का पार्टिकल है वो ऐसा है। ठीक है, एक पार्टिकल ले लिया हम लोगों ने। Okay. ठीक है, यस सर। Yes, sir.
और आप लोग मॉलिक्यूल और एटम तो पढ़ ही चुके हो, Yes, sir. यस सर। Yes, ठीक sir. है। तो जो सोप का मॉलिक्यूल होता है, सोप के मॉलिक्यूल को दो हिस्से में बांट लो। सोप के मॉलिक्यूल को दो हिस्से में बांट लो। एक होता है जिस तरफ सोडियम होगा, जिस तरफ सोडियम होगा, Sodium. इसे कहते हैं, इस वाले को कहेंगे हेड और इसे कहेंगे टेल, ठीक है। एक को कहेंगे हेड और एक को कहेंगे Tail. टेल। Tail. दिख रही है हेड और टेल, ठीक है। ये हेड हो गया सोडियम वाला। ये होता है वाटर हेटिंग, वाटर Hating. हेटिंग, और ये होता है वाटर लविंग। ठीक है, एक वाटर हेटिंग होता है, एक वाटर लविंग होता है, ठीक है। सब लोग समझ रहे हो? यस एक मिनट सर। होल्ड हो sir. जाओ जरा, ये कुछ मैसेज आ रहा है, जरा एक बार देख लें फिर बताते हैं। एक मिनट, वेट अ मिनट। हाँ ठीक है, अब ओके। अब इधर देख लो, ये इधर मैं उल्टा लिख गया धोखे से, ये इधर लिखना था वाटर लविंग, लविंग, Yes, और ये होगा sir. वाटर हेटिंग। ये वाटर लविंग है और ये वाटर हेटिंग है। सर ये किसके पार्ट है? ये सोप का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ओके सर। Yes. ये हिस्सा जो होता है सोप का मॉलिक्यूल वाटर लविंग कहलाता है और ये वाटर हेटिंग कहलाता है, ठीक है। यस सर। अब ये क्या होता है, जो वाटर हेटिंग टू वाला पार्ट होता है वो जाके चिपक जाता है किससे? डस्ट से। किससे चिपक जाता है? डस्ट से। Dust से. Dust. और ये होता है ऐसे, यहाँ पे होता है सोडियम, ये आपका सोडियम वाला पार्ट है, ठीक है। यस सर। Yes, ये sir. हमेशा पानी के अगेंस्ट भागता है, तो सॉरी पानी के साथ भागता है। ये हमेशा पानी के साथ भागेगा, जिधर पानी जाएगा उधर ही ये भी जाएगा, ठीक है। अब Yes, जैसे ही sir. क्या होता है, तुम कपड़े को पानी से धुलते हो या ब्रश करते हो, ठीक है। कपड़े को पानी से धुलो या ब्रश करो, तो उस केस में क्या होता है, एक मिनट बेटा, क्या हो गया भाई? हाँ ठीक है। तो जैसे ही तुम ब्रश करते हो तो क्या होता है, तो जो वाटर लविंग होता है वो पानी, जैसे तुमने पानी से धोया इसे, तो क्या होगा, ये पानी को प्यार करता है ना। यस सर। Yes, और sir. ये मैल से प्यार करता है, यस सर। ये Yes, पानी से sir. प्यार करता है, ये मैल से प्यार करता है। तो क्या हुआ, तुमने पानी डाला तो ये पानी के साथ जाएगा, जाएगा। यस सर। यस सर। Yes, और ये तो sir. चिपका हुआ है इससे, यस सर। Yes, sir. तो क्या होगा, जब ये भागेगा तो ये भी खिंचता हुआ चला आएगा संग में, यस सर। Yes, sir. आएगा। तो इस वजह से Yes, क्या sir. होगा कि जो मैल है वो खिंचता हुआ इसके Yes, साथ sir. बाहर निकल जाएगा कपड़े से, ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो बस ये केवल ऐसे समझने की बात थी, अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, आगे चल के तुम्हें पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। ये बस अभी बस केवल धुलना तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें कपड़े कुछ देर तक पानी में भिगो के छोड़ देने चाहिए, ठीक है। Yes, यस sir. सर। कपड़े अगर आप धो के भिगो के थोड़ी देर छोड़ दोगे तो मिसल फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, मतलब कि जो ये Metal. पार्टिकल था, ये बना हुआ था मैल का पार्टिकल, यस Yes, सर। ये Yes, मसल sir. फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो कपड़े धुलने में हम काम सर करते हैं मिसल क्या सोप होता का है? रोज। मिसल मतलब डस्ट का पार्टिकल विद सोप, जब ओके किसी सर। डस्ट के पार्टिकल पे सोप चिपक जाता है,
तो ओके जो सर। बनता है सर। पार्टिकल उसे मिसल कहते हैं। ठीक है। यस सर। यस सर। तो दूसरा, अब एक काम हो गया क्लियर। दूसरा काम होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीच जानते हो? नो सर। अच्छा, ब्लीच होती है। ब्लीच, गर्ल्स ब्लीच जानते हो या नहीं, क्या होता है? ब्लीच क्या होता है?